देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है शिव के साथ सच्ची पार्वतियों का विवाह। भोलेनाथ शिवलिंग पर फूलों की माला पहनाती ये बहनें सावन के इस पवित्र मास में किसी पूजा की रस्म नहीं निभा रही हैं, बल्कि ये शिव जी को ही अपना वर मानकर उनसे विवाह रचा रही हैं। दरअसल ब्रह्मा कुमारी राजगढ़ की इन 8 बहनों ने शिव जी के साथ स्वयंवर रचाकर अपना पूरा जीवन जगत के कल्याण के लिए न्यौछावर कर दिया है। 30 जून को संस्थान के मुख्यालय में हुए समर्पण समारोह में इन शक्तियों ने शिव जी को अपना पति मानकर आजीवन ईश्वरीय मर्यादाओं में रहने की प्रतिज्ञा ली थी, जिनके सम्मान में यह भव्य समारोह रखा गया। इस मौके पर विधायक बाबू सिंह तंवर और पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा ने ब्रह्मा कुमारी बहनों के निस्वार्थ सेवा कार्यों को सराहा, तो राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने इन बहनों को शुभकामनाएं देते हुए परमात्मा के दिव्य अवतरण की बात सभी के समक्ष रखी। इस खुशी के मौके पर सभी बहनों के रिश्तेदारों ने बढ़ चढ़कर कलश यात्रा में हिस्सा लिया, तो जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सोधिया समेत अन्य विशिष्ट लोगों ने भी अपनी उपस्थिति से इन बहनों को अपने संकल्पों पर दृढ़ रहने की शुभकामनाएं दी। बीके डॉक्टर दीपक हरके एशियाज ग्रेटेस्ट लीडर्स अवार्ड से सम्मानित। भारत के प्राचीन राज्यों के प्रचार प्रसार के लिए बीके डॉक्टर दीपक हरके को दुबई के JW मैरियट मार्किव्स होटल बिजनेस बे में एशियाज ग्रेटेस्ट लीडर्स 2023 अवार्ड से कामधेनु इस्पात लिमिटेड के संचालक सुनील अग्रवाल के द्वारा सम्मानित किया गया। ये मौका था एशिया, अफ्रीका और अमेरिका बिजनेस और सोशल फोरम के 20वें संस्करण में आयोजित पुरस्कार और बिजनेस शिखर सम्मेलन का, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात में गाम्बिया के राजदूत फाफा सान्यांग समेत भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया सहित दुनिया भर के देशों के उद्योगपति व आध्यात्मिक जगत के जाने माने लोग शरीक हुए। इस मौके पर दुबई सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके दीप्ति और बीके उदया ने भी उपस्थित होकर बीके दीपक को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। यह सम्मेलन एशिया वन मैगजीन और URS मीडिया के द्वारा आयोजित किया गया था। रक्षाबंधन का पावन त्योहार हमें ये स्मृति दिलाता है कि एक परमात्मा के संतान हम सभी आपस में भाई भाई हैं और आंतरिक बुराइयों से एक दूसरे की रक्षा करना ही हमारा असली मकसद है। इसी संकल्प के साथ दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर दिल्ली जोन के प्रभारी बीके चक्रधारी और राजौरी गार्डन सब जोन प्रभारी बीके शक्ति की विशेष मौजूदगी में राखी का त्योहार आध्यात्मिक रीति से मनाया गया। इस मौके पर खास राजौरी गार्डन सब जोन से आई कई टीचर्स बहनें और वरिष्ठ भाई मौजूद रहे। दिव्यांग अभिशप्त और बोझ नहीं, इन्हें हमारे प्यार और विश्वास की जरूरत है। हमें इनके प्रति अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए ताकि ये दिव्यांग होते हुए भी कभी स्वयं को अक्षम महसूस न करें। दरअसल ये बात भोपाल से आई राजयोग शिक्षिका बीके मोनिका ने दिव्यांग और मंदबुद्धि बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम में कही। यह आयोजन विश्वनाथ सेवा केंद्र के द्वारा मध्य प्रदेश दिव्यांग समानता संरक्षण एवं सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत निर्वाणा फाउंडेशन में किया गया था, जिसमें बीके आशीष, बीके रूबी और बीके नंदिनी ने सभी बच्चों को चित्र प्रदर्शनी के द्वारा जीवन मूल्यों को समझाया। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा ने फाउंडेशन के संचालक संजय सिंह को उनके सेवा भाव के लिए सम्मानित किया। वहीं अंत में संजय सिंह ने भी बीके बहनों के इस अनोखे प्रयास के लिए अपना आभार जताया। युवाओं के लिए खास राजस्थान मंडला सेवा केंद्र के द्वारा Y20 के अंतर्गत ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें एक तरफ जहां पड़ाव वार्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके ओमलता ने कार्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य को बताया, तो मंडला सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता ने युवाओं से अपने शरीर के साथ मन को स्वस्थ बनाने की बात कही। इस दौरान ज्ञानदीप स्कूल के प्राचार्य रफीक खान और महर्षि स्कूल के प्राचार्य उपेंद्र शुक्ला ने सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए मेडिटेशन करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया।
मौके पर रोटरी क्लब के सदस्य संजय तिवारी भी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य में शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का असर शारीरिक पर पड़ता है। मन स्वस्थ होगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा। इसलिए अपने मन पर हम चेकिंग करें कि हमारा मन स्वस्थ है, जो हम अपने मन पर कंट्रोल करके चल सकते हैं। क्या मन हमारे कंट्रोल में है? क्योंकि अगर मन चंचलता करता है तो इंद्रियां ऑटोमेटिकली चंचल हो जाती हैं और विकर्म कर लेती हैं। तो जब हम अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो हमें उसमें पूरी तरह से लग जाना होता है, परंतु ये एक समय की बलिहारी कहें या समय की गति कहें कि वर्तमान जमाना कुछ और ही है। तो जिस समय जिन्होंने महान कार्य किया था तो उस समय वो सारा दिन फोन, मोबाइल और व्हाट्सएप पर नहीं लगे रहते थे। आगे बालोद के आमापारा सेवा केंद्र के द्वारा सेवा सहकारी समिति के धान खरीदी एवं भंडारण परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पटेल, प्रबंधक मधुसूदन देशमुख, बालोद सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजयलक्ष्मी और बीके सरिता ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने की बात कही, तो बच्चों ने नृत्य नाटिका की प्रस्तुति देकर पेड़ पौधे का महत्व बताया। इस दौरान तकरीबन 200 से भी अधिक पौधे लगाए गए। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।